नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इसमें हम आधुनिक काल में भारतेंदुकालीन कवियों के संबंध में हमारी क्लासें चल रही है। इससे पहले भारतेंदु है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, उनकी हम क्लासें ले चुके हैं। तो दोस्तों बिना समय लगाए अब शुरू करते हैं क्लास। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन काफ़ी महत्वपूर्ण ये कवि हैं भारतेंदुकालीन। इनका जन्म है 1855 मिर्ज़ापुर में इनका जन्म है। तो ये जन्म तारीख ज़रूर ध्यान रखना, ये जन्म तारीख वो पूछी जाती है। अब हम बात करेंगे विशेष तथ्य। विशेष तथ्य का आप ज़रूर ध्यान रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेष तथ्य, इन्होंने आनंद कादम्बरी और नागरी नीरद 2 पत्र निकाले, ये ध्यान रखना है। 1881 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी और 1893 में नागरी नीरद, मिर्ज़ापुर से ये दोनों पत्र निकलते थे। तो पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ लेंगे। नागरी नीरद है, उसका संपादक किसने किया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर ध्यान रखना। और दूसरा जो पॉइंट है, इन्होंने अब्र उपनाम से काव्य लिखा। तो पूछ सकते हैं कि अब्र उपनाम से किस भारतेंदुकालीन कवि ने अपनी काव्य लिखा है, तो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका उपनाम। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं विलक्षण शैली का गद्य लेखक का है। उनके अनुसार वे गद्य रचना की एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, और कभी कभी ऐसी पेचीली मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था। तो ये पूरा देखकर पूछ लेंगे कि किस कवि के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने। या फिर पूछ लेंगे किस विद्वान ने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। रानी विक्टोरिया के विषय में हार्दिक हर्षादर्श में उन्होंने लिखा है कि सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथ। तो हार्दिक हर्षादर्श है, उसमें ये बात कही है, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। आगे देखो, दादा भाई नौरोजी को अंग्रेज़ों ने क्या कहा, काला कहने पर ये काफ़ी दुख हुआ इनको, और उन्हें एक कविता की है कि अचरज होत तुम हूँ सब गोरे, बाजत कारे तासो कारे शब्द हूँ पर वारे। तो ये पूछ लेंगे देकर कि किसने कहा है, तो बद्री नारायण चौधरी जी ने लिखा है दादा भाई नौरोजी को जब अंग्रेज़ों ने काला कहा। प्रेमधन ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक है जनपद और दूसरा अलौकिक लीला। तो दोनों को ध्यान रखना है। जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है, तो पूछ लेंगे ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किस रचना में है, जीर्ण जनपद में। समालोचना का सूत्रपात एक प्रकाश से बालकृष्ण भट्ट एवं बद्री नारायण चौधरी प्रेम द्वारा किया गया, ऐसा कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखो इनकी रचनाएं। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, राष्ट्रीयता की बात की गई, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, प्रेम पीयूष वर्षा और ब्रज नंद पंचक, ब्रजचंद पंचक। तो इन रचनाओं का आप ज़रूर ध्यान रखना। तो प्यारे दोस्तों, इसकी बद्री नारायण चौधरी की जो भी विशेष तथ्य है ज़रूर ध्यान रखना। इनका जन्म कब हुआ ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। इन्होंने कौन कौन सी है वो रचना की है, आनंद कादम्बरी और नागरी नीरद, इनका ध्यान रखना है। उपनाम क्या है ये बिल्कुल आप ध्यान रखोगे, और बाकी भी सारी जानकारी आपको रखनी है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं क्रम से चल रहा हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कराने की कोशिश करूँगा। कुछ समय ज़रूर लग रहा है, मैं अब जल्दी क्लासें हैं वो लूँगा। प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने आदिकाल से अब तक सभी क्लासें ले चुका हूँ, उनको ज़रूर देखिए। मेरी सभी क्लासें क्रम से हैं और आपके लिए काफ़ी
उपयोगी साबित ज़रूर होगी। आगे भी मैं इसी तरह क्लासें लेकर आता रहूँगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अभी यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।